बाजार के आगे के डायरेक्शन पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ अरुण ठुकराल। ठुकराल साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। जिस तरह की जबरदस्त तेजी बनती हुई दिख रही है, क्या लगता है आपको वैल्यूएशंस के लिहाज से जस्टिफाइड है या फिर अब आगे चलते हुए सिचुएशन बेहतर होती हुई दिखेगी और उसे बाजार डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है? कैसे देखते हैं आप? गुड मॉर्निंग अनिल। आई थिंक मोर देन वैल्यूएशन तो ऑब्वियसली एक नंबर है। तो अभी तो पहले तो मतलब माहौल ऐसा है कि लोग पूछते हैं कि अभी 28,600 या 28,700 हो गया है, बट एक दूसरा जो व्यू आ रहा है वो कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ 28,700 है। तो वैल्यूएशन उस हिसाब से देखा जाए, अगर आप पी वगैरह देखें तो अभी भी मेरे ख्याल से 17.5 ही है। और आगे जाके अगर इसी तरह का चलता रहा, जिस तरह का पॉजिटिव न्यूज आ रहा है, तो एक तो जो पॉजिटिव न्यूज है जो हम जनरली बात करते हैं कि जीडीपी डेटा अच्छा है, अपना इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, रेट कट की बातें हो रही हैं, क्रूड का प्राइस नीचे आ गया है, एक तो ये है। और दूसरा जो आई थिंक सबसे बड़ा फैक्टर जो है कि हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रांग गवर्नमेंट है जो इस वक्त कई तरह के रिफॉर्म की एटलीस्ट इंटेंशन में है, जो कि कब वो हो पाएंगे, जैसे जीएसटी हुआ या लेबर रिफॉर्म हुआ या लैंड एक्विजिशन हुआ। और इसके अलावा जो एक बड़ी चीज वो कर रहे हैं जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो जनधन योजना है, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड, जिसको हम ज्यादा से ज्यादा अकाउंट उधर आ रहे हैं, एक तरफ से लोगों के अकाउंट खुल रहे हैं, दूसरी तरफ से कल जो गाइडलाइंस आ गई कि बहुत सारे छोटे छोटे बैंक्स, पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आएंगे। तो एक ये जो बॉटम ऑफ द पिरामिड को हम जिस तरह से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। अगर देश के लिए अच्छा है तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा जो मेक इन इंडिया का जो हमारा थीम है, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा चीजें इंडिया में बनाने की, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, इससे भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, रोजगार मिलेगा। और कुछ एरिया में हमारा ऑलरेडी एक्सपर्टीज है, कुछ नए एरियाज में हम करेंगे। और इवन छोटा बाकी चीजें जैसे इवन स्वच्छ भारत अभियान, ये सब भी अगर हम करें और ज्यादा से ज्यादा सैनिटेशन इंडिया में आए, ज्यादा से ज्यादा सफाई हो, ज्यादा से ज्यादा निवेशक आए, तो ये एक जो माहौल सा बन गया है कि सब चीज पॉजिटिव टेरिटरी में जा रही है। और उसके बाद ये सब आंकड़े, जो नंबर्स, जो फ्लोज हैं, ये सब अगर देखा जाए तो मुझे तो लगता है बाजार अभी चलता ही रहेगा और अच्छा चलेगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट काफी ज्यादा अच्छा हो गया है और उस लिहाज से ज्यादा निवेश आएगा। ठुकराल साहब, आज जो एक्शन देखने को मिल रहा है वो क्लियरली एनबीएफसी स्पेस में देखा जा रहा है। जैसे आपने भी कहा, ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है या फिर पेमेंट बैंक्स की गाइडलाइंस सामने आई है, वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी और क्या आपको लग रहा है उस लिहाज से फिर एनबीएफसीज में पैसा लगाना एक अच्छा मौका है इस समय? देखिए, ये अभी गाइडलाइंस आ गई हैं और ये गाइडलाइंस एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने बताया कि ये बॉटम ऑफ द पिरामिड को करेंगे। तो ये सब कंपनीज जो भी एनबीएफसी छोटी हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, और इनके लिए अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है, काफी अच्छा साइज है। ज्यादा टाइम इनको नहीं दिया गया अप्लाई करने के लिए। इसका मतलब जो अभी तैयार हैं वो तो इमीडिएटली अप्लाई करेंगी। एंड मेरे ख्याल से ओवरऑल एनबीएफसी स्पेस के लिए अच्छी खबर है और ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर है। ओके, क्या आप इस लिहाज से, जिस तरह से क्रूड के दाम तेजी से कम आए, आप इतने बुलिश हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अब 2 दिसंबर को जो पॉलिसी आनी है उसमें आरबीआई ब्याज दरें फिर इस लिहाज से कम कर देगी, या फिर आज के जीडीपी के डेटा जो हमारा अंदाज है कि शायद 5.1% के आसपास हैं, वो ज्यादा अहमियत रखेंगे? कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि देयर आर सो मेनी पॉजिटिव फैक्टर। तो ये तो अभी सब मार्केट पार्टिसिपेंट और इंडस्ट्री का विश लिस्ट है। पर्सनली अगर मुझे पूछा जाए तो मैं भी चाहूंगा कि इंटरेस्ट रेट कट इमीडिएटली आए और दिसंबर 2 में आए। बट जनरली जो हम आरबीआई का अभी तक देख रहे हैं रवैया, जो जिस तरह से आरबीआई सोच रहा है, आई थिंक आरबीआई ये मान रहा है कि एक बार वो अच्छी तरह से इन्फ्लेशन को टेम कर ले या आंकड़े देख ले, तो शायद थोड़ा कॉशियस स्टैंड ले। तो अगर दिसंबर 2 में नहीं भी आया तो फरवरी में आएगा। आई थिंक मोर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब मोर और लेस मार्केट का पार्टिसिपेंट और इंडस्ट्री ने ये मान लिया है कि रेट कट तो आना ही है। वो अभी दिसंबर 2 को आए या फरवरी में आए, उसको धीरे धीरे मार्केट डिस्काउंट करती जा रही है। तो हमारा एक्सेस सिक्योरिटीज का व्यू है शायद दिसंबर 2 में नहीं आएगा, शायद नेक्स्ट फरवरी में हमको लगता है आएगा। बट ओवरऑल माहौल ऐसा बन गया है कि रेट कट आने ही वाला है। ओके,
बहुत बहुत शुक्रिया ठुकराल साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज बाजार और सारे सेक्टर्स पर आपकी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के एक और जाने माने एक्सपर्ट आनंद टंडन। जानेंगे उनसे कि रिकॉर्ड हाइस पर जो है बाजार अब इस वक्त क्या किया जाए, खरीदारी के मौके हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग करके इंतजार किया जाए करेक्शन का, आगे है डायरेक्शन और निवेश के मौके पर बातचीत होगी इस ब्रेक के बाद।